बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज इस वीडियो में हम दो ऐसी अद्भुत घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको ये समझने में मदद करेंगी कि सच्चे विश्वास की कितनी ताकत होती है। हम अक्सर अपनी मुश्किल घड़ियों में घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बाबा जी कभी अपनी संगत को अकेला नहीं छोड़ते। आज की पहली कहानी एक विधवा माँ और उसके 3 बच्चों की है, जो पंजाब के एक छोटे से गांव में रहते थे। ये घटना लगभग 15 साल पुरानी है। उस समय राजो नाम की एक औरत थी, जिसके पति का देहांत हो चुका था। घर में 3 छोटे बच्चे थे। एक बेटा जो 14 साल का था और 2 बेटियां जो 10 और 8 साल की थीं। राजू अपने पति के देहांत के बाद बहुत टूट गई थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे अपने तीनों बच्चों का पेट पालना था। राजो एक पक्की सत्संगी थी और हमेशा से बाबा जी पर पूरा भरोसा करती थी। वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले बाबा जी की फोटो के सामने माथा टेकती और कहती कि बाबा जी, मेरे बच्चों की देखभाल आपके हाथों में है। राजो के पति ने मरने से पहले एक छोटा सा मकान बनवाया था, जो अधूरा ही रह गया था। कुछ कर्ज भी था, जो उन्होंने मकान बनवाने के लिए लिया था। पति के देहांत के बाद राजो ने दिन रात मेहनत की, कभी लोगों के घरों में काम किया तो कभी खेतों में मजदूरी की। धीरे धीरे उसने थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुकाना शुरू किया। 5 साल की मेहनत के बाद राजो ने पूरा कर्ज चुका दिया और अब उसका सपना था कि वो अपने अधूरे मकान को पूरा करवा दे, जिससे कि बच्चों के पास एक पक्का घर हो जाए। राजो ने कुछ पैसे जोड़ने शुरू किए, लेकिन मकान बनवाना इतना आसान नहीं था। फिर भी राजो ने हार नहीं मानी। वो हर महीने अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचा लेती और एक डिब्बे में रखती रहती। धीरे धीरे 3 साल में उसने लगभग 1.5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। राजो को लगा कि अब वो मकान का काम शुरू करवा सकती है। उसने गांव के ही एक ठेकेदार को बुलाया और मकान पूरा करवाने की बात की। ठेकेदार ने देखा और कहा कि इतने पैसों में मकान पूरा नहीं हो सकता, कम से कम 3 लाख रुपए और लगेंगे। ये सुनकर राजो बहुत निराश हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सोचने लगी कि अब मुझे और 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर मकान पूरा हो पाएगा। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। राजो के गांव में एक साहूकार था, जिसका नाम जगदीश था। ये साहूकार बहुत बुरा इंसान था और हमेशा गरीबों को परेशान करता था। एक दिन साहूकार ने अपने नौकर को राजो के घर भेजा और कहलवाया कि राजो के पति ने मरने से पहले मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे। अब राजो को वो पैसे वापस करने होंगे। राजो ये सुनकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि उसे तो ऐसे किसी कर्ज के बारे में पता ही नहीं था। राजो ने साहूकार के नौकर से कहा कि मेरे पति ने कभी तुम्हारे मालिक से कर्ज नहीं लिया, ये झूठ है। लेकिन नौकर ने कहा कि हमारे पास कागज हैं जिसमें तुम्हारे पति के दस्तखत हैं। अब राजो के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो पैसे दे दे या फिर अपना मकान साहूकार के नाम कर दे। राजो समझ गई कि साहूकार ने उसके पति के नकली दस्तखत बनवाकर झूठे कागज तैयार करवाए हैं, ताकि वो उसका मकान हड़प सके। राजो ने साहूकार के नौकर से कहा कि मुझे कुछ दिन का वक्त दो, मैं पैसे का इंतजाम करूंगी। लेकिन साहूकार ने सिर्फ 15 दिन का समय दिया और कहा कि अगर 15 दिन में पैसे नहीं आए तो मकान मेरा हो जाएगा। राजो बहुत रोई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए थे और साहूकार 2 लाख मांग रहा था। राजो अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के पास गई और पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सभी ने अपने अपने बहाने बना दिए। अब राजो के पास सिर्फ बाबा जी का सहारा बचा था। राजो रोज सुबह और शाम बाबा जी की फोटो के सामने बैठकर रोती और कहती कि बाबा जी, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे तीनों बच्चों के सिर से छत न छीनो बाबा जी। मैं जानती हूँ कि आप अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते। राजो की तीनों संतानें भी अपनी माँ को रोते हुए देखती और उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते थे। बड़े बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम चिंता मत करो, मैं स्कूल छोड़कर काम करूंगा और पैसे इकट्ठे करूंगा। लेकिन राजो ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, तुम पढ़ाई करो, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। अब 15 दिन में से 12 दिन बीत चुके थे और सिर्फ 3 दिन बचे थे। राजो के पास अभी भी कोई रास्ता नहीं था। वो हर रोज सत्संग घर जाती और वहां बैठकर घंटों रोती रहती। सत्संग घर के सेवादारों ने राजो से पूछा कि बहन, क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो राजो ने अपनी सारी कहानी सुना दी। सेवादारों ने भी राजो की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास भी इतने पैसे नहीं थे। अब सिर्फ एक दिन बचा था। कल साहूकार आने वाला था और राजो के पास अभी भी पूरे पैसे नहीं थे। राजो ने उस रात पूरी रात बाबा जी के सामने बैठकर अरदास की और कहा कि बाबा जी, अब सिर्फ आप ही बचा सकते हैं मुझे और मेरे बच्चों को। अगर आपकी मर्जी है कि हम बेघर हो जाएं तो मुझे मंजूर है, लेकिन बाबा जी, मैं जानती हूं कि आप ऐसा नहीं होने देंगे। अगले दिन सुबह जब राजो उठी तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं, क्योंकि वो पूरी रात रो रही थी। राजो ने अपने बच्चों को तैयार किया और स्कूल भेजा
और खुद घर के बाहर बैठकर इंतजार करने लगी कि साहूकार कब आएगा। दोपहर के करीब 1 बजे साहूकार अपने 2 नौकरों के साथ आया और राजू से कहा कि क्या पैसे तैयार हैं। राजू ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए हैं, बाकी के 50,000 मुझे कुछ और दिन दे दो, मैं इंतजाम कर लूंगी। साहूकार हंसने लगा और कहा कि मुझे पूरे पैसे चाहिए, वरना ये मकान अब मेरा है। साहूकार ने अपने नौकर से कहा कि इस मकान पर मेरा ताला लगा दो। ये सुनकर राजू रोने लगी और साहूकार से गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन साहूकार का दिल पत्थर था, उसे राजू पर जरा भी तरस नहीं आया। ठीक उसी समय वहां एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से 2 आदमी उतरे। एक आदमी बहुत अमीर लग रहा था और दूसरा उसका ड्राइवर था। उस अमीर आदमी ने राजू से पूछा कि बहन क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। राजू ने कुछ नहीं बताया, लेकिन साहूकार ने अपनी तरफ से सारी बात उस अमीर आदमी को बता दी। साहूकार को लगा कि शायद ये अमीर आदमी राजू की मदद करने आया है, इसलिए उसने अपनी बात रखी कि इस औरत के पति ने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे और अब ये पैसे नहीं दे पा रही है, इसलिए ये मकान अब मेरा है। उस अमीर आदमी ने साहूकार से कहा कि क्या मैं वो कागज देख सकता हूं जिसमें इस औरत के पति के दस्तखत हैं। साहूकार ने झट से अपने नौकर से कागज मंगवाए और उस अमीर आदमी को दिखाए। उस अमीर आदमी ने कागज देखे और मुस्कुराने लगा और कहा कि ये कागज तो बिल्कुल नकली है, इसमें जो दस्तखत हैं वो असली नहीं है। मैं एक वकील हूं और मुझे दस्तखतों की पहचान है। ये सुनकर साहूकार घबरा गया और कहने लगा कि नहीं नहीं, ये कागज बिल्कुल असली हैं, आप गलत कह रहे हैं। तो उस वकील ने कहा कि ठीक है, चलो कोर्ट चलते हैं, वहां फैसला हो जाएगा। ये सुनकर साहूकार और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर कोर्ट में गया तो उसकी पोल खुल जाएगी। साहूकार ने अपने कागज वापस लिए और कहने लगा कि ठीक है, मैं माफी मांगता हूं, शायद मुझसे गलती हो गई, और वहां से भाग गया। राजू ये सब देखकर हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो साहूकार इतना क्रूर था, वो इतनी आसानी से मान गया। राजू ने उस वकील के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा कि आप भगवान के रूप में आए हैं, आपने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचा ली। वकील ने राजू को उठाया और कहा कि बहन, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ऊपर वाला आपकी मदद करना चाहता था, इसीलिए मुझे यहाँ भेजा। फिर उस वकील ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और राजू को दिया और कहा कि इसमें 1 लाख रुपए हैं, ये आपके मकान को पूरा करवाने के लिए हैं। राजू ये सुनकर और ज्यादा हैरान हो गई और कहने लगी कि लेकिन आप मुझे क्यों दे रहे हैं, आप तो मुझे जानते भी नहीं। वकील ने कहा कि बहन, मुझे आपके बारे में सब पता है, आप एक सत्संगी हैं और बाबा जी की सच्ची भक्त हैं, बाबा जी ने ही मुझे यहाँ भेजा है। ये कहकर वो वकील अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। राजू उसे जाते हुए देखती रही और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राजू समझ गई कि बाबा जी ने उसकी सुन ली। उसी शाम राजू अपने तीनों बच्चों के साथ सत्संग घर गई और बाबा जी की फोटो के सामने सिर झुकाकर शुक्राना अदा किया। साथ संगत जी, बाबा जी कभी अपनी संगत का साथ नहीं छोड़ते, बस हमें उन पर पूरा भरोसा रखना होता है। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक और अद्भुत घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जो ये साबित करती है कि बाबा जी की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। ये घटना हरियाणा के एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार रहता था। इस परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी, जिसका नाम सोनिया था, वो 10 साल की थी और छोटा बेटा रोहन, जो 6 साल का था। रोहन जन्म से ही गूंगा था, वो सुन सकता था लेकिन बोल नहीं सकता था। रोहन के माता पिता ने बहुत कोशिश की, कई डॉक्टरों के पास गए, लेकिन सब बेकार रहा। डॉक्टरों ने कहा कि रोहन की जीभ में कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसके दिमाग का जो हिस्सा बोलने को कंट्रोल करता है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। कुछ डॉक्टरों ने कहा कि समय के साथ ठीक हो सकता है, तो कुछ ने कहा कि शायद रोहन कभी बोल ना पाए। रोहन की मां का नाम सुमन था और वो एक सत्संगी थी। सुमन हर रोज सत्संग घर जाती और रोहन को भी अपने साथ ले जाती। सुमन को पूरा विश्वास था कि एक दिन बाबा जी की कृपा से रोहन जरूर बोलेगा। लेकिन रोहन के पिता का नाम विजय था और वो सत्संगी नहीं था। विजय को बाबा जी पर कोई विश्वास नहीं था। वो अक्सर सुमन से कहता कि तुम बेकार में अपना समय बर्बाद कर रही हो, सत्संग जाने से रोहन बोलने नहीं लगेगा, हमें और अच्छे डॉक्टर ढूंढने चाहिए। सुमन और विजय के बीच अक्सर इस बात पर बहस होती रहती थी, लेकिन सुमन ने कभी हार नहीं मानी। वो हर रोज बाबा जी के सामने बैठकर अरदास करती और कहती कि बाबा जी, मेरे बच्चे को बोलने की शक्ति दे दो, मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। रोहन भी अपनी माँ को रोज बाबा जी के सामने बैठे देखता और वो भी अपने तरीके से हाथ जोड़कर बाबा जी की फोटो के सामने बैठ जाता। सुमन और रोहन रोज ऐसे ही बाबा जी के सामने बैठते और प्रार्थना करते। धीरे धीरे महीने बीत गए, लेकिन रोहन में कोई बदलाव नहीं आया। विजय अक्सर सुमन को ताने देता और कहता कि देखो तुम्हारे बाबा जी ने क्या किया। अभी तक रोहन नहीं बोला, लेकिन सुमन ने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। वो कहती कि बाबा जी का समय आने दो, सब ठीक हो जाएगा।
एक दिन सुमन सत्संग घर में थी और वहां किसी संत ने कहा कि जब तक हमारा विश्वास पूरा नहीं होता तब तक बाबा जी हमारी मदद नहीं करते। ये बात सुमन के दिल में बैठ गई। सुमन सोचने लगी कि क्या मेरा विश्वास कम है, क्या मुझे और ज्यादा विश्वास करना चाहिए। उस दिन सुमन ने निश्चय किया कि वो अब पूरे विश्वास के साथ बाबा जी से प्रार्थना करेगी और कभी हार नहीं मानेगी। सुमन ने घर आकर रोहन को गोद में बिठाया और कहा कि बेटा, तू बाबा जी से मन ही मन प्रार्थना कर कि तुझे बोलने की शक्ति मिले। बाबा जी सब सुनते हैं। रोहन ने अपनी माँ की बात समझी और अपने तरीके से हाथ जोड़कर बाबाजी की फोटो के सामने बैठ गया। सुमन और रोहन रोज ऐसे ही बाबाजी के सामने बैठते और प्रार्थना करते। धीरे धीरे महीने बीत गए, लेकिन रोहन में कोई बदलाव नहीं आया। विजय अक्सर सुमन को ताने देता और कहता कि देखो तुम्हारे बाबाजी ने क्या किया। अभी तक रोहन नहीं बोला, लेकिन सुमन ने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। वो कहती कि बाबाजी का समय आने दो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन सुमन ने सुना कि डेरे में बाबाजी का दीदार होने वाला है। सुमन ने सोचा कि क्यों ना रोहन को बाबाजी के दीदार के लिए ले जाया जाए, शायद बाबाजी की कृपा हो जाए। सुमन ने विजय से कहा, लेकिन विजय ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं इस सब में विश्वास नहीं करता। तुम जाना चाहो तो जाओ, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। सुमन ने अपनी बेटी सोनिया और रोहन को लेकर डेरे जाने का फैसला किया। उन्होंने 3 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी। सुमन ने रोहन से कहा कि बेटा, हम बाबाजी के पास जा रहे हैं, तुम उनसे मन ही मन अपनी इच्छा बता देना, बाबाजी सब पूरा करते हैं। रोहन ने अपनी मां की बात समझी और खुशी से सिर हिलाया। डेरे जाने का दिन आ गया। सुमन सुबह 4 बजे उठी और तैयार होने लगी। सोनिया और रोहन को भी उठाया और तैयार किया। वे लोग बस पकड़कर डेरे की ओर निकल पड़े। रास्ते में सुमन ने देखा कि बहुत सारे लोग डेरे जा रहे हैं। सभी के चेहरे पर खुशी थी। सुमन ने सोचा कि बाबाजी के दीदार की कितनी शक्ति है कि लोग इतनी दूर से आते हैं। जब वे डेरे पहुंचे तो वहां लाखों लोग इकट्ठे थे। सुमन ने रोहन और सोनिया का हाथ पकड़ा और भीड़ में आगे बढ़ने लगी। बहुत मुश्किल से उन्हें बैठने की जगह मिली। सुमन ने रोहन को गोद में बिठाया और कहा कि बेटा, जब बाबाजी आए तो तुम मन ही मन उनसे प्रार्थना करना। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद बाबाजी का दीदार शुरू हुआ। जैसे ही बाबाजी आए, पूरी संगत खड़ी हो गई और राधा स्वामी के नारे लगने लगे। सुमन भी खड़ी हो गई और रोहन को भी खड़ा किया। रोहन ने बाबाजी को देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बाबाजी बहुत प्यारे लग रहे थे। रोहन ने अपने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। सुमन ने देखा कि रोहन बहुत ध्यान से बाबाजी को देख रहा है। सुमन की आंखों में आंसू आ गए और वो बाबाजी से कहने लगी कि बाबाजी, इस मासूम बच्चे पर अपनी कृपा करो, ये कुछ नहीं मांगता, बस बोलना चाहता है। बाबाजी का दीदार खत्म हुआ और सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। सुमन भी रोहन और सोनिया को लेकर वापस घर आ गई। घर आकर सुमन ने विजय को सब कुछ बताया, लेकिन विजय ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उस रात सुमन ने रोहन को सुलाया और खुद भी सो गई। अगले दिन जब सुमन सुबह उठी तो उसने देखा कि रोहन अभी तक सो रहा है। सुमन ने सोचा कि शायद कल की यात्रा से रोहन थक गया है, इसलिए उसे सोने दिया। दोपहर को जब रोहन उठा तो सुमन ने उसे नाश्ता दिया। रोहन नाश्ता कर रहा था कि तभी अचानक रोहन के मुंह से आवाज निकली, मम्मी। सुमन ये सुनकर चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहन ने बोला। सुमन ने रोहन से पूछा कि बेटा, तूने क्या कहा? रोहन ने फिर से कहा, मम्मी, मुझे भूख लगी है। सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो रोहन को गोद में उठाकर रोने लगी और बाबाजी का शुक्र अदा करने लगी। सुमन चिल्लाई, विजय, विजय, जल्दी आओ, देखो रोहन बोल रहा है। विजय दूसरे कमरे में था। वो दौड़ता हुआ आया और पूछने लगा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? सुमन ने कहा कि रोहन बोल रहा है, सुनो ना। विजय को विश्वास नहीं हुआ। उसने रोहन से पूछा कि बेटा, तू बोल सकता है? रोहन ने कहा, हाँ पापा, मैं बोल सकता हूँ। ये सुनकर विजय के होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो बच्चा 6 साल से गूंगा था, वो अचानक बोलने लगा। विजय ने रोहन को गोद में उठाया और उसके माथे पर किस किया। विजय की आंखों में भी आंसू आ गए। सुमन ने विजय से कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि बाबाजी की कृपा से सब कुछ हो सकता है। विजय ने सुमन से माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने कभी बाबाजी पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि बाबाजी सच में चमत्कार करते हैं। आज से मैं भी सत्संगी बन जाऊंगा। सुमन ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसी दिन शाम को पूरा परिवार सत्संग घर गया और बाबाजी के सामने सिर झुकाकर शुक्राना अदा किया। सत्संग घर में जब लोगों ने रोहन को बोलते हुए देखा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि सभी जानते थे कि रोहन गूंगा था। सभी ने बाबाजी का नाम लिया और कहा कि बाबाजी की कृपा से ही ये चमत्कार हुआ है। रोहन ने भी बाबाजी की फोटो के सामने हाथ जोड़े और अपनी आवाज में पहली बार कहा, राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, उस दिन के बाद से रोहन की जिंदगी बदल गई। अब वो दूसरे बच्चों की तरह बोलने लगा, स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगा। सुमन हर रोज बाबाजी का शुक्र करती और कहती कि बाबाजी, आपने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है।
विजय भी अब पक्का सत्संगी बन गया और रोज सत्संग घर जाने लगा। कुछ महीनों बाद एक दिन सत्संग घर में एक संत आए थे और उन्होंने सत्संग में कहा कि बाबा जी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, बस हमें धैर्य रखना होता है और पूरे विश्वास के साथ बाबा जी पर भरोसा करना होता है। ये बात सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे याद आया कि कैसे उसने कभी अपना विश्वास नहीं खोया और बाबा जी ने उसकी सुन ली। रोहन अब बड़ा हो रहा था और वो बहुत होशियार बच्चा बन गया था। स्कूल में उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी और टीचर भी उससे बहुत खुश रहते थे। एक दिन स्कूल में रोहन की टीचर ने उससे पूछा कि रोहन, तुम इतने अच्छे बच्चे कैसे हो? तुम हमेशा सबकी मदद करते हो और कभी किसी से लड़ाई नहीं करते। रोहन ने जवाब दिया कि मैडम, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि हमें हमेशा अच्छा बनना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि बाबा जी भी यही चाहते हैं। रोहन की बात टीचर को अच्छी लगी और उन्होंने रोहन से बाबा जी के बारे में पूछा। रोहन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो गूंगा था और बाबा जी की कृपा से बोलने लगा। टीचर ये सुनकर बहुत हैरान हुई और उन्होंने कहा कि रोहन, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास ऐसी माँ है जिसने कभी हार नहीं मानी। रोहन घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बताता। सुमन बहुत खुश होती और रोहन को गले लगा लेती। विजय भी अब बहुत बदल गया था। वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले बाबा जी के सामने माथा टेकता और फिर अपने काम पर जाता। विजय के दोस्त भी उससे पूछते कि विजय, तुम इतने बदल कैसे गए? तुम तो पहले बाबा जी में विश्वास ही नहीं करते थे। विजय उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता और कहता कि जब तक मैंने खुद चमत्कार नहीं देखा तब तक मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि बाबा जी सच में हैं और वो अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। विजय के दोस्तों में से कुछ लोग भी उसकी बात सुनकर सत्संग घर जाने लगे। साथ संगत जी, इस तरह एक चमत्कार से दूसरा चमत्कार जुड़ता चला गया। रोहन, जो खुद गूंगा था, उसने दूसरे बच्चे की मदद की और बाबा जी ने उस बच्चे को भी ठीक कर दिया। ये सब बाबा जी की लीला है। साथ संगत जी, हमें बस विश्वास रखना है और बाबा जी पर भरोसा करना है। बाकी सब बाबा जी खुद संभाल लेते हैं। आज रोहन 16 साल का हो गया है और वो बहुत अच्छा छात्र है। वो अपनी कक्षा में टॉप करता है और सबकी मदद करता है। रोहन का सपना है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने, ताकि वो उन बच्चों की मदद कर सके जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते। सुमन और विजय दोनों अपने बेटे पर बहुत गर्व करते हैं। सुमन आज भी रोज सत्संग घर जाती है और बाबा जी का शुक्र अदा करती है। विजय भी अब एक पक्का सत्संगी बन गया है और वो दूसरे लोगों को भी बाबा जी के बारे में बताता है और कहता है कि अगर आपको किसी भी परेशानी में विश्वास है तो बाबा जी जरूर आपकी मदद करेंगे। साथ संगत जी, ये दोनों घटनाएं हमें ये सिखाती हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न हो, अगर हमारा विश्वास पक्का है तो बाबा जी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि बाबा जी अपने भक्तों की लाज रखते हैं और रोहन की कहानी हमें बताती है कि बाबा जी असंभव को भी संभव बना देते हैं। साथ संगत जी, बस हमें ये याद रखना है कि विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, हमें बाबा जी पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि बाबा जी हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं। बस समय का इंतजार करना होता है। इसलिए साथ संगत जी, आज से अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो घबराइए मत। बाबा जी के सामने बैठिए और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। बाबा जी जरूर आपकी सुनेंगे और आपकी मदद करेंगे। साथ संगत जी, कृपया कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। बाबा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हों। राधा स्वामी जी।